के लिए अब जो मुद्दा है वो है हिस्सेदारी का मुद्दा, कि आप हमको केवल अच्छी बातों में उलझा नहीं सकते। हम कहां हैं? जब सत्ता बनती है तो क्या केवल हम वोट देने वाले लोग हैं कि हम सत्ताएं बनाते रहें और उसके बाद में सत्ता का लाभ कोई और ले? तो हमें हमारी आबादी के अनुपात भागीदारी सब चीजों में चाहिए। वो चाहे वो ठेकों में चाहिए, वो नौकरियों में चाहिए और वो राजनीति में भी चाहिए। किसको हैंड ओवर किया आप लोगों ने इस घोषणा पत्र को? देखिए, हमने 28 तारीख को जनमंच आयोजित किया राजस्थान में और सारी पॉलिटिकल पार्टी को बुलाया। हमने कहा कि ये हमने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया और उसमें भाजपा के लोग नहीं आए, जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो मैनिफेस्टो कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी हैं और वो इसी समुदाय से आते हैं। हमने पूरी मैनिफेस्टो कमेटी का अध्यक्ष नहीं, भाजपा की मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष। हाँ, तो हम सारे पॉलिटिकल पार्टी की मैनिफेस्टो कमेटीज को बुला रहे थे, तो हमारा उन पे और ज्यादा जोर था कि भाई एक तो कानून केंद्रीय कानून मंत्री है, हमारे समुदाय के व्यक्ति हैं, तो हमने उनको भी ट्राई किया। न तो वो आए, न उनका कोई प्रतिनिधि आया। और आश्चर्य की बात यह है कि हमारी अपनी कही जाने वाली पार्टियों के लोग नहीं आए। बसपा से कोई नहीं आया, आजाद समाज पार्टी से कोई नहीं आया। बहुजन क्रांति और बहुजन नायकों को समर्पित दलित दस्तक का 2024 का शानदार बहुजन कैलेंडर आ चुका है। कैलेंडर छोटे और बड़े दोनों साइजों में उपलब्ध है। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। थोक में ऑर्डर करने पर मिलेगी आकर्षक छूट। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। उसमें 3 जो अहम राज्य हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, 4 अहम राज्य कह सकते हैं। 5वां राज्य मिजोरम है। वहाँ पे चुनावी सुगबुगाहट अरसे से शुरू है, तकरीबन 1 साल से हम वहाँ चुनाव जैसा माहौल है। इस बीच में तमाम दलित संगठन अपने अधिकारों को लेकर और सरकार पे दबाव बनाने के लिए, या फिर जो दल चुनाव में जाएंगे उन पे दबाव बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और इस बीच में राजस्थान में दलित समाज के तमाम संगठनों ने मिलकर एक महीने की यात्रा की, जिस दौरान वह दलित समाज के लोगों के बीच में गए, उनके मर्म को समझा, उनकी तकलीफ़ें जो हैं, उनकी जो मांगें उनको समझा, और उस रूप में एक अनुसूचित जाति अधिकार अभियान इस नाम से वो कैंपेन चलाया गया। और उसके बाद एक घोषणा पत्र ये तैयार किया गया है। और इस टीम के जो एक अहम हिस्से हैं, भंवर मेघवंशी जी, जो कि जर्नलिस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं, तमाम तरीके से सक्रिय रहते हैं समाज में, वो हिस्से रहे हैं। क्या है ये भंवर जी? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप दलित दस्तक के हमारे दफ्तर में पधारे हैं। क्या है ये? क्या इसके जरिए क्या करने की सोची है आप लोगों ने? क्या करना चाहते हैं? बहुत धन्यवाद और जय भीम। मुझे खुशी है कि दलित दस्तक के दफ्तर में आकर के आपसे बात करने का ये मौका मिल रहा है। राजस्थान में ये जो पूरी प्रक्रिया की गई, अनुसूचित जाति वर्ग का एक मैनिफेस्टो बनाने की, उसके पीछे मकसद ये था कि हम राजनीतिक दलों को अपने मुद्दों के प्रति जवाबदेह बनाएं, उनको अपने एजेंडे पर लाएं, न कि जो कुछ भी एजेंडा चल रहा है उस एजेंडे में हम शामिल हों। राजस्थान में 18% अनुसूचित जाति की आबादी है, 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा लोग हैं और विभिन्न इलाकों में कई जिले तो ऐसे हैं जहाँ 35% से ज़्यादा हमारे लोग हैं। तो ये बहुत ज़रूरी था कि हम उन बातों को लाएं, उन बातों को इस डॉक्यूमेंट में लाएं। तो आप इसे कह सकते हैं कि एक तरह का ये प्रेशर डॉक्यूमेंट है कि हमारे समाज के मुद्दे ये हैं और इन मुद्दों पर आपको बात करनी चाहिए। तो इन मुद्दों को आइडेंटिफाई करने का एक पूरा प्रोसेस चला है। एक तो ये होता है कि आप कमरे में बैठ करके बना मुद्दे चुन लेते हैं और आप एक घोषणा पत्र जारी कर देते हैं, लेकिन हमने जमीन पे गया। पिछले 5 साल में राज्य भर में विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या लोगों के द्वारा जो ज्ञापन दिए गए, जो मांगे उठाई गई और जो पूरा नहीं हुआ, उन सारे ज्ञापनों वगैरह वगैरह का एक टीम ने बैठ करके अध्ययन किया
और एक ड्राफ्ट तैयार किया और वो 3 फोल्ड का एक मसौदा हम 10,000 कॉपी बना करके लोगों के बीच में ले गए विचार विमर्श के लिए। मतलब जो मांगे लगातार लोगों ने, समाज के लोगों ने सरकार से करी थी, निश्चित तौर पे वो समस्याएं थी उनकी, उसको आधार बनाया आप लोगों ने जी। 1 महीने आप लोग घूमे हैं, कहाँ कहाँ किन किन इलाकों में गए आप लोग और एक्सपीरियंस कैसा रहा वो? तो जब ये सारा मसौदा तैयार हुआ जी। तो हमने कहा ये मसौदा अधूरा है। ओके। जब तक पूरे समुदाय में इस पर विस्तृत विचार विमर्श नहीं हो जाता है तब तक ये एक जगह पर बैठ करके कुछ लोगों द्वारा तैयार किया गया मसौदा है। तो हमने 19 अगस्त से 17 सितंबर तक पूरे राजस्थान के 50 जिलों में 100 जगहों पर संवाद किया। सामाजिक न्याय यात्रा निकाली गई इस दरमियान और वो जो मसौदा पत्र हमने बनाया उस पर चर्चा की गई। ये बात की गई कि आप ये एक मसौदा बन के तैयार हुआ है लेकिन ये तब परिपूर्ण माना जाएगा जब आप इस पर मोहर लगाएं। आपको लगता है कि इसमें कोई कम मुद्दे हैं या कोई मुद्दा छूट गया है तो ये मुद्दा सब आना चाहिए। तो जब लेके गए तब वो 3 फोल्ड का एक पत्रक था और जब ये यात्रा वापस पहुंची और हमने लोगों से कहा कि आप ईमेल से, व्हाट्सएप से और जरियों से और वहां भी मीटिंगों में भी आप अपने वो बताइए हमें सुझाव। तो ये सारे सुझाव जब आए तो अब ये 26 पेज का एक एक्सपीरियंस कैसा था और कौन से मुख्य चीजें निकल के आई जिसकी जरूरत है आज के वक्त में सुधार करने की, राजस्थान के दलितों के परिप्रेक्ष्य में बात करें? देखिए एक्सपीरियंस तो काफ़ी बढ़िया रहा क्योंकि इस तरह का एक पॉलिटिकल शिक्षण का ये पहला काम था जहां पर समाज अपने मुद्दों पे बात कर रहा है। कौन कौन से मुद्दे निकल के आए? और इसमें देखिए 2 अप्रैल 2018 को जो आंदोलन हुआ दलितों और आदिवासियों का, उसमें जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए उनमें से ज्यादातर केस राजस्थान सरकार ने वापस ले लिए लेकिन अभी भी कुछ केस बचे हुए 11 केस, तो वो केस वापस लेने की बात थी। चूंकि अट्रोसिटी बढ़ रही है और बहुत ब्रूटल एट्रोसिटी के केसेस भी राजस्थान में हो रहे हैं, अनटचेबिलिटी की बहुत सारी घटनाएं आ रही है, तो SC/ST एट्रोसिटी का जो प्रिवेंशन वाला जो एक्ट है उसको धरातल पे सही से लागू करने की मांग थी। इसके अलावा जो विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति के मुद्दे हैं, हायर एजुकेशन में राजस्थान सरकार 500 करोड़ का एक वो दे रही है कि आप बाहर जाके पढ़ सकते हैं, तो हमारी उसमें एक वो डिमांड आई कि हमारी आबादी के अनुपात में बच्चे बाहर पढ़ने जाने चाहिए। हर साल 90 बच्चे अनुसूचित जाति समाज के बाहर पढ़ें। तो शिक्षा, रोजगार, सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के मुद्दे, दलित महिलाओं के मुद्दे, जो हमारा वंचितों में भी अतिवंचित वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों के मुद्दे, राजस्थान में जो 32 घुमंतु जातियां हैं उसमें से 28 जातियां जो है वो दलितों में से आती हैं। तो उनके जो मुद्दे हैं रहने के, भूमि के, पहचान के, इन सारे मुद्दों को आप अगर देखेंगे तो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर से लगा करके समाज के IAS IPS तक के सारे मुद्दे इसमें समाहित किए गए। 5 साल में जो अभी अनाउंस हो गए हैं राजस्थान के चुनाव भी तमाम राज्यों की तरह, राजस्थान में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा इस बार? देखिए राजस्थान में कई मुद्दे प्रभावित करेंगे लेकिन दलितों के लिए अब जो मुद्दा है वो है हिस्सेदारी का मुद्दा कि आप हमको केवल अच्छी बातों में उलझा नहीं सकते। हम कहाँ हैं जब सत्ता बनती है तो क्या केवल हम वोट देने वाले लोग हैं कि हम सत्ताएं बनाते रहें और उसके बाद में सत्ता का लाभ कोई और ले? तो हमें हमारी आबादी के अनुपात भागीदारी सब चीजों में चाहिए, वो चाहे वो ठेकों में चाहिए, वो नौकरियों में चाहिए और वो राजनीति में भी चाहिए। तो ये एक बड़ा एक तरीके का लोगों में मानस बना है और इस पर चर्चा हो रही है। हम भावुक चीजों पर वोट नहीं करने वाले हैं। किसको हैंड ओवर किया आप लोगों ने इस घोषणा पत्र को? देखिए हमने 28 तारीख को जनमंच आयोजित किया राजस्थान में और सारी पॉलिटिकल पार्टी को बुलाया। हमने कहा कि ये हमने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया तमाम पार्टी और उसमें भाजपा के लोग नहीं आए, जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो मैनिफेस्टो कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी हैं और वो इसी समुदाय से आते हैं। हमने
इस पूरी मैनिफेस्टो कमेटी का अध्यक्ष? नहीं, भाजपा की मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष। हाँ, तो हम सारे पॉलिटिकल पार्टी की मैनिफेस्टो कमेटीज को बुला रहे थे, तो हमारा उन पे और ज्यादा जोर था कि भाई एक तो कानून, केंद्रीय कानून मंत्री है, हमारे समुदाय के व्यक्ति हैं, तो हमने उनको भी ट्राई किया। न तो वो आए, न उनका कोई प्रतिनिधि आया। और आश्चर्य की बात यह है कि हमारी अपनी कही जाने वाली पार्टियों के लोग नहीं आए। बसपा से कोई नहीं आया, आजाद समाज पार्टी से कोई नहीं आया, लेकिन आए कांग्रेस के लोग, आए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग, कम्युनिस्ट पार्टियों के लोग, बाकी लोग आए, लेकिन ये लोग नहीं आए। तो हमने ये जरूर कहा कि आप अगर जनसंवाद से ही दूरी बना रहे हैं, लेकिन हम इतना छोड़ने वाले नहीं है, हम नाराज होकर के आपसे यूं नहीं छोड़ देंगे कि आपको आप नहीं आए, लेकिन हम आएंगे आपके साथ, हम आपको पेश करेंगे। और जब तक आपका मैनिफेस्टो नहीं छप जाता है, तब तक हम लगे रहेंगे कि हर राजनीतिक दल अपने मैनिफेस्टो में राजस्थान के अनुसूचित जाति समाज के मुद्दों को शामिल करे। और जब वो शामिल हो भी जाएंगे, तब भी हम छोड़ने वाले नहीं है। जिसकी भी सरकार बनेगी, उस सरकार में, उस मैनिफेस्टो में हमारे लिए किए गए वादे क्रियान्वित के स्तर पर जाए, वो एक लंबा प्रोसेस हम ये कितना इंपॉर्टेंट है। दो चीजें होती हैं कि एक तो अगर आपकी पार्टी हो, आपकी पार्टी मतलब सो कॉल्ड जो पार्टी दलित समाज के लोगों को के द्वारा चलाई जा रही है, वो नेतृत्व कर रहे हैं, जैसे बहुजन समाज पार्टी हो गई, आजाद समाज पार्टी हो गई, इसको हम कह सकते हैं। उसका सत्ता में आना जरूरी है, तब दलितों की समस्याएं खत्म होंगी। या फिर इस वक्त में जैसे जब कांग्रेस, बीजेपी और इस तरह की पार्टियां सत्ता में आ रही हैं, तो ये जरूरी है कि जिस तरीके की कोशिश आप लोग कर रहे हैं कि एक समाज के मुद्दे सामने आए और तमाम पार्टियों पे दबाव बनाया जाए कि ये हमारे इश्यूज हैं, चाहे सरकार किसी की भी बने, इसको शामिल कर, इसको अपने लागू करो। इम्पोर्टेंट कितना है ये, किस तरीके से इम्पोर्टेंट है? देखिए, निर्वाचन की और हमारी जो लोकतंत्र की प्रणाली है, उसमें बहुदलीय व्यवस्था है। और मेरा ये मानना है कि रिजर्व सीटें हों, चाहे केवल हमारी ही पार्टी हो, हम अक्सर उसमें कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि हम ही सत्ता नहीं बनाते हैं। हमको किसी न किसी से सत्ता बनाने के लिए गठबंधन करना पड़ता है। अगर रिजर्व सीटों से हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमको जीतने के लिए दूसरे के समुदायों के वोट चाहिए होती है। और जब हम अपनी पार्टी बनाते हैं, तब भी हम केवल अपने समुदाय से सरकार नहीं बनाते हैं, बल्कि सरकार बनाने के लिए हमको और भी लोग चाहिए होते हैं, और भी पार्टियां कोई भी जीतता है तो हर जाति धर्म वर्ग का वोट मिलता है। मेरा ये मानना है कि सारी पार्टियां हमारे प्रति जवाबदेह बने, न कि हम केवल अपनी एक पार्टी या अपना एक नया बना करके वो कर दें। क्योंकि हम अपनी भी पार्टी बनाएंगे और वो भी सत्ता में आएगी, तो क्या वो तमाम नागरिकों के लिए जवाबदेह नहीं? जरूरी नहीं कि लोकतंत्र में एक ही पार्टी बार बार सत्ता में आए। नहीं, बिल्कुल। और जो भी पार्टी आएगी, क्या वो केवल एक समुदाय के प्रति जवाबदेह होगी? क्या वो दूसरे के लिए काम नहीं करेगी? क्या अंत में सबके लिए काम करना है? इंपॉर्टेंट ये है, और शायद ये देश भर में होना चाहिए, कि जो भी पार्टी सत्ता में आए, हमारे समाज के मुद्दे ये हैं और आपको लागू करना पड़ेगा। बिल्कुल, और हम उसकी पड़ताल करनी पड़ेगी 5 साल कि वो कितनी लागू हुई है, और उसी हिसाब से उसको उनको एक्सपोज भी करना होगा आने वाले दिन। देखिए, मुख्य बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज को अकाउंटेबल बनाना हमारे प्रति, हमारे मुद्दों के प्रति, ये मुख्य काम है राजनीतिक रूप से, हमारा ये मानना है। इसलिए अभी हम राजस्थान में कर रहे हैं, लेकिन अभी शुरुआत हो गई है कि इस प्रक्रिया को हम देशव्यापी ले जाएंगे, और 2024 के लिए एक राष्ट्रीय दलित मैनिफेस्टो बनाने का काम चलेगा। 8 अक्टूबर को नागपुर में पहली बैठक भी हुई है इसकी। 10 राज्यों से प्रतिनिधि आए हैं, और अब अन्य अलग अलग राज्यों में, हम 25 राज्यों में जाने का प्लान कर रहे हैं। राजस्थान का जो हमारा अनुभव है, उसको हम कोशिश करेंगे कि अन्य राज्यों में भी ये प्रक्रिया चले, और फिर सारे लोग मिल करके हम अपना एक मैनिफेस्टो बनाएं, और हम ये कहें कि ये हमारे मुद्दे हैं, ये हमारा एजेंडा है, आप इस पे आइए, आपके यहाँ इसके लिए कितनी जगह हैं, उससे हम तय करेंगे कि हमारे यहाँ आपके लिए कितनी जगह है। राजस्थान सरकार जो अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में चला 5 साल, उसको आप कितने नंबर देंगे इन 5 सालों की बात करें 10 में से? देखिए, 10 में से नंबर देने का मैं उस रूप में इसको इसलिए नहीं देखता, क्योंकि कोई भी एक आंकड़ा बोलने से काम नहीं होगा। हमने इन 5 सालों में इस सरकार को कभी भी पीछा नहीं छोड़ा। हमने कई सारी नीतियां बनाई। नहीं, आपने तो अपना काम किया जी। सरकार ने मैं आपको यही कह रहा हूं कि हम जो चीजें चाहते थे,
उनमें हम शायद 60% सफल रहे, चाहे करवाने में सरकार, चाहे SC/ST के लिए स्पेशल डेवलपमेंट फंड के लिए नया कानून बनाने की बात हो, उसके लिए हजारों करोड़ रुपया डलवाने की बात हो, चाहे 2 अप्रैल के मुकदमों को वापस लेने की बात हो, तो हम चले हैं, हम पहुंचे, पूरे नहीं हैं। हमारी यात्रा, मैं ये मानता हूं कि 60-70% हमारी यात्रा पूरी हुई है। और किसी भी सरकार में ये सरकार, वो सरकार या कोई भी सरकार आए, हमारा ये मानना है कि उसका निरंतर आप पीछे पड़े रहो, आप निरंतर उनको कोशिश करोगे, आपके समाज के लिए वो काम करते रहे। तो हम जैसे जो अराजनीतिक लोग हैं, सामाजिक तौर पे काम करते हैं, हमारा मकसद ये है कि सरकारों को इतना संवेदनशील बनाया जाए और उनका निरंतर पीछा किया जाए कि वो उन योजनाओं को लागू करें, हमारे समाज पर होने वाले अन्याय अत्याचार को कम करें, उन पर रोकथाम लगाए और ठीक से स्कीमों को, नियमों को, कानूनों को क्रियान्वित करे ताकि लोगों को उसका फायदा हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया भंवर जी। तो ये निश्चित तौर पे एक बड़ी बात है कि आप पूरे देश में अपनी सरकार नहीं बना सकते। आप मतलब जो दावा करते हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, पूरे देश में अपनी सरकार नहीं बना सकते। अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग उनका समीकरण है, लेकिन सामाजिक तौर पे उन पे एक नज़र बनाए रखी जा सकती है, सामाजिक तौर पे उन पे दबाव बनाया जा सकता है कि वो आपके मुद्दों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करें और उन मुद्दों पे जब सरकार बनती है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार बने, वो उस पर काम करे, इस पर बारीक नज़र बनाई रखी जाए और कहीं ना कहीं फिर 5 सालों के कामों का आकलन किया जाए। इससे कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक दल डरेंगे और मजबूर होंगे, अगर आप ताकतवर हैं तो वो मजबूर होंगे कि वो आपकी बातों को जरूर सुनें। भंवर जी और इनकी टीम वैसा ही कुछ काम कर रही है, ऐसा ही काम देश भर में किए जाने की ज़रूरत है। कैमरामैन विकी के साथ मैं अशोक दास, दलित स्तर।